जिस क्लाइमैक्स का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वह घड़ी आ चुकी है। यानी अरमान और संजय बंसल की लड़ाई हो चुकी है और यह दोनों की ही लड़ाई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आज से पहले हमें कई बार इन दोनों की लड़ाई देखने को मिली, जहां पर अरमान और संजय बंसल दोनों ही आपस के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई हुई वह आपकी आंखें खोल देगी। अभीरा जैसे ही अरमान को फूफा से लड़ते हुए देखती है, अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभीरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अरमान किस तरह से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि वो अरमान जो कि पैरालाइज है, जो कि चल नहीं पा रहा है, जो कि अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से चीजें याद नहीं कर पा रहा है, आखिर वह अरमान अभीरा के लिए किस हद तक जा सकता है ये अभीरा को पता चल चुका है। अभीरा को पता चल चुका है कि अरमान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आज के एपिसोड के अंदर अरमान ने अभीरा के लिए अपने सहारे को भी फेंक दिया और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर संजय से ये कहा कि आपको आपका घर मुबारक हो, हमें आपके पोदार फैमिली के अंदर रहना तक नहीं है, लेकिन अगर आपने अभीरा को कुछ भी कहा तो मैं आपका गला पकड़कर पूरे ही कोर्ट के अंदर घुमाऊंगा। और ये अरमान पोदार का वादा है। खैर, इन सभी चीजों के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद मानो आप सभी के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड के अंदर क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पोदार फैमिली से, जहां पर पूरा ही परिवार बैठकर किटी पार्टी कर रहा होता है। ये पार्टी अरमान ने ऑर्गेनाइज करवाई थी ताकि वह सभी लोगों को खुश देख सके, खासकर अभीरा को, क्योंकि वह अभीरा जो कि अरमान के लिए कुछ भी कर सकती है, अरमान के पास 24 घंटे रह रही है, अरमान का ध्यान रख रही है, अरमान की आगे से आगे सेवा कर रही है। आखिर वह अरमान का इतना तो फर्ज बनता है कि वह उसकी पत्नी के चेहरे पर जरा सी खुशी ला सके। इसीलिए अरमान एक शानदार किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है, जहां पर पोदार फैमिली के साथ साथ इनके आसपास की बहुत सारी औरतें आती है और सभी लोग साथ में मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अरमान का यह पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वह सभी लोगों के चेहरे पर एक हंसी देखना चाहता है, क्योंकि जब से अरमान की सर्जरी हुई है सभी लोग अरमान की देखभाल करने के अंदर लगे हुए हैं, खासकर अभीरा। और अरमान चाहता है कि वह अभीरा और साथ ही साथ पूरे पोदार फैमिली की गलीस के चेहरे पर खुशी देखे। इसीलिए अरमान सभी लोगों के साथ बैठकर तंबोला खेल रहा होता है। सभी लोग एक दूसरे की खिंचाई कर रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, मस्त खाना पीना खा रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि मनीषा का जी घबराने लगता है। मनीषा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए मनीषा सीधे कमरे के अंदर जाती है, जहाँ पर संजय के कोर्ट के केस की कुछ फाइल पड़ी होती है और गलती से मनीषा के हाथ से कॉफी गिर जाती है और वो सारे ही डॉक्यूमेंट बिगड़ जाते हैं। मनीषा का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है और मनीषा फटाफट से वहाँ पर सारी चीजों को साफ करती है और कमरे से बाहर आती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है उसको विद्या देख लेती है और विद्या को पता चल जाता है कि मनीषा ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ करी है। और ये सारी चीजें देखने के बाद मानो विद्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि विद्या को पता चल चुका था मनीषा ने सारी फाइल्स को गीला कर दिया है। लेकिन विद्या यह सारी बातें किसी को भी नहीं बताती है और पूरे ही परिवार से यह बात छुपा कर रखती है। खैर, मनीषा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है, जहाँ पर पूरे ही परिवार ने एक मॉडर्न टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी और मनीषा ने भी उसकी मर्जी से एक ड्रेस खरीदी हुई थी, जिसको पहनने के बाद मनीषा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। एसी 16 पे होता है लेकिन मनीषा का शरीर 40 डिग्री पे होता है। मनीषा पूरे परिवार के अंदर पागल जैसी हरकतें करने लगती है, जैसे उसको गर्मी लग रही है, उसको ये पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो यहाँ से वहाँ भागने लगती है और भी कई सारी चीजें मनीषा कर रही होती है। खैर, मनीषा को अभी हम साइड में रखते हैं और आ जाते हैं अरमान की यह प्यारी सी किटी पार्टी के अंदर, जहाँ पर एकदम से हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और अरमान माइक लेकर आता है और जोकर वाली नाक लगाकर सभी लोगों के सामने अभीरा की तारीफ कर रहा होता है। अरमान सभी लोगों को बताता है कि यह है अभीरा शर्मा और ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मेरा मकसद ये है कि मैं सभी लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकूं। और 1 महीना हो चुका है अभीरा मेरे पास ही बैठी हुई है। अभीरा ने एक भी बार उसके काम की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है। अभीरा सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान रख रही है। लेकिन आज मैं सभी लोगों के सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अभीरा आज से अपना काम चालू कर चुकी है। मेरा ध्यान रखने के साथ साथ अभीरा अपना काम भी करेगी और अभीरा आज से कोर्ट के अंदर वकालत चालू कर रही है। खैर, ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर खड़ी सभी लेडीज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार तो अभीरा भी अरमान की बातों से खुश थी, लेकिन अभीरा की इन सभी चीजों के अंदर कुछ शर्त थी। अरमान कहता है कि अभीरा एक एडवोकेट है जो कि कोर्ट के अंदर 250 से भी ज्यादा केस लड़ चुकी है और 250 के अंदर से इसका विनिंग रेट है 94% का। अभीरा शर्मा बहुत ही जानी मानी एडवोकेट है, जिनकी फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा
रीजनेबल है और अभीरा शर्मा केस लेने से पहले आपको यह वादा करेगी कि वो ये केस को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को समझकर ही करेगी और आपके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभीरा कहती है कि इन सभी चीजों के अंदर मेरी एक शर्त है, मैं 7 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करूंगी। अरमान की तबीयत के हिसाब से कोर्ट की डेट को फाइनल किया जाएगा और भी 2-3 शर्तें अभीरा बता देती है और इन सभी चीजों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी एक लेडीज अभीरा की बातों को मान लेती है और अभीरा को अपना एक केस भी दे देती है। खैर इन सभी चीजों के बाद हम देखते हैं पोदार फैमिली के नौकर श्याम जी को, जहाँ पर मनीषा का दिमाग खराब हो रहा होता है और मनीषा की डायमंड रिंग भी घूम जाती है। इसीलिए मनीषा श्याम जी के ऊपर यह इल्जाम लगा देती है कि इन्होंने मेरी डायमंड की रिंग को चुरा लिया है। लेकिन असलियत तो ये थी कि श्याम जी इस परिवार के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं, परिवार के एक भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन आज श्याम जी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा जिसको सुनने के बाद श्याम जी के भी पांव तले जमीन खिसक गई। इस वक्त तक पूरा ही परिवार मनीषा को चिल्ला रहा होता है, क्योंकि पूरे परिवार को पता है कि जो श्याम जी 7 से 8 साल से इस परिवार के अंदर काम कर रहे हैं, एक भरोसेमंद आदमी है, आखिर वो मनीषा की रिंग कैसे चुरा सकते हैं। खैर मनीषा का दिमाग इस वक्त तक खराब होता है और वह पूरे परिवार के सामने श्याम जी को चिल्ला रही होती है। इस वक्त तक वहाँ पर पूरा ही परिवार मनीषा को चिल्ला रहा होता है, क्योंकि मनीषा ऐसी हरकतें कर रही थी। अब मनीषा को क्या हुआ ये तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि आखिर मनीषा को क्या हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखना। अगर इस वीडियो के ऊपर 15 कमेंट भी आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। खैर सारी चीजें खत्म हो जाती है, जहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि श्याम जी ने कोई भी चोरी नहीं करी है। इस वक्त तक पूरा ही परिवार मनीषा को समझा रहा होता है, क्योंकि श्याम जी एक भरोसेमंद इंसान है। उसी वक्त अभीरा को वह डायमंड रिंग मिल जाती है। डायमंड रिंग श्याम जी ने नहीं चुराई है, बल्कि टेबल पर रखे रखे वहीं पर ही गिर गई थी, जिसके बारे में जैसे ही अभीरा को पता चलता है अभीरा मनीषा के ऊपर भड़क जाती है। अभीरा मनीषा से कहती है कि क्या हुआ मनीषा, आखिर इन सभी चीजों के अंदर गलती तो श्याम जी की थी ना, चोरी तो श्याम जी ने करी थी, तो आखिर तुम्हारा एकदम से रंग रूप कैसे बदल गया। और वैसे भी श्याम जी कोई चोरी कर ही नहीं सकते, वह हमारे परिवार के एक भरोसेमंद इंसान है, एक भरोसेमंद व्यक्ति है और हमारे परिवार का हिस्सा है। अभीरा इस वक्त तक श्याम जी को सॉरी कहती है, लेकिन श्याम जी अभीरा से कहते हैं कि नहीं अभीरा जी, आपको सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त दादी सा कहती है कि सॉरी अभीरा नहीं बल्कि मनीषा कहेगी, क्योंकि यह सारी गलती मनीषा ने करी है। खैर मनीषा श्याम जी को सॉरी कहती है और श्याम जी कहते हैं कि इस परिवार के अंदर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने मनीषा जी का ऐसा स्वभाव कभी भी नहीं देखा है। लेकिन आज मुझे परिवार के सदस्य का ऐसा स्वभाव देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है और मैं इस परिवार को छोड़कर जा रहा हूँ। भले मैंने इस परिवार के अंदर इतने साल बिताए, आपके साथ काम करा और मैं एक गरीब इंसान हूँ, खाने के लिए 2 वक्त का खाना ही मैं बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि चोरी कर लूँ। खैर वह इंसान वहाँ से चला जाता है और पूरे ही परिवार को छोड़कर चला जाता है और अब वह कभी भी दोबारा पोदार फैमिली के अंदर नहीं आएगा। खैर इसी के साथ ये पूरी ही कहानी का अंत होता है। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आने वाले एपिसोड के अंदर संजय सारी सच्चाई लेकर पोदार फैमिली के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर वह पूरे ही परिवार को सिर पे उठा के कहेगा कि आखिर ये पेपर्स के ऊपर कॉफी किसने ढोली थी, मुझे सब सच सच बताना, क्योंकि आज मैं कोर्ट के अंदर केस हार चुका हूँ। पूरे ही कोर्ट के सामने मेरी बुरी बेइज्जती हुई है। इस वक्त तक संजय अभीरा के ऊपर सारे ही इल्जाम लगाएगा, लेकिन अभीरा ये सारे ही इल्जाम को सहन नहीं करेगी। अभीरा संजय के ऊपर भड़क जाएगी, लेकिन ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अरमान सभी लोगों के सामने आएगा और संजय को जोरदार चाटा मारेगा और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर पूरे ही परिवार को चमका देगा। खैर इसी के साथ कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।